छोटे सरकार टाइटल देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये जो टाइटल है वो पंचायत चुनाव को लेकर है। और पंचायत चुनाव से पहले हमारे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐसा खेल कर दिया है कि गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, इनके यहाँ खलबली जरूर मच गई होगी। जी हाँ, नागौर में हनुमान बेनीवाल के घर पर कुछ ऐसा हुआ कि असर जयपुर से लेकर शेखावटी तक हुआ होगा। दरअसल मालवीय की कांग्रेस में वापसी से डोटासरा जितना खुश थे, शेखावटी में अब उतना ही तगड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, और झटका दिया भी है तो बेनीवाल ने। पंचायत चुनाव से ठीक पहले गोविंद सिंह डोटासरा और चूरू सांसद राहुल कसवा को अपनों ने ही एक जोर का झटका दिया। लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहे और पीसीसी के सदस्य रहे ताराचंद सहारण ने कांग्रेस छोड़ हनुमान बेनीवाल की पार्टी का दामन थाम लिया है। नागौर में हनुमान बेनीवाल के आवास पर हुए इस घटनाक्रम में शेखावटी की सियासत में अब खलबली मचा दी। यहाँ पर ताराचंद सहारण का कांग्रेस छोड़ना सिर्फ एक इस्तीफा मात्र नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर चल रही खींचतान का एक प्रमाण भी है। जो लंबे समय से अंदर जो असंतोष चल रहा था, माना जा रहा है कि ये इस्तीफा अब उसी का नतीजा है। सूत्रों की माने तो सहारण संगठन में अपनी लगातार हो रही अनदेखी से बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे। पीसीसी चीफ और चूरू सांसद राहुल कसवा के बेहद करीबी होने के बावजूद उन्हें वो तवज्जो, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था जिसके वो हकदार थे। ऐसे में उन्होंने बीजेपी का दामन तो नहीं थामा, लेकिन आरएलपी का दामन जरूर थाम लिया है, वो भी पंचायत चुनाव से ठीक पहले। अब जो इस सहारण की नाराजगी थी, हनुमान बेनीवाल ने इस नाराजगी को पहले ही भांप लिया था और खुद सहारण को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर आरएलपी में शामिल भी कर लिया। इस मौके पर बेनीवाल ने हुंकार भरते हुए कहा कि आज किसान और युवा बीजेपी कांग्रेस के विकल्प के रूप में सिर्फ आरएलपी की ओर देख रही है। अब वैसे हनुमान बेनीवाल ये बात अक्सर कहते हैं कि तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी जो है एक बड़ी पार्टी है। जहां तक बात सहारण की है, तो वो पूर्व उप प्रधान रह चुके सहारण का सरदार शहर के ग्रामीण इलाकों में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनका पाला बदलना, वो भी पंचायत चुनाव से ठीक पहले, कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, वो भी शेखावटी के इलाके में। जिस पंचायत चुनाव में कांग्रेस वापसी की बात कर रही है, उससे पहले ही जमीन से जुड़े नेताओं का इस तरह पार्टी छोड़ना भारी नुकसान के संकेत दे रहा है। जहां तक बात हनुमान बेनीवाल की जाए, तो आंदोलन के मामले में उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 100% रहा है। बेशक उनकी पार्टी खीवसर का चुनाव हार गई हो, इसके बावजूद संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर अगर किसी ने दबाव बनाया तो हनुमान बेनीवाल ने, बल्कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पर ही ज्यादा एक्टिवेट नजर आती है। यही वजह है कि अब बेनीवाल को पूरे राजस्थान से समर्थन भी मिल रहा है और 2028 के चुनाव से पहले पंचायत चुनाव सेमीफाइनल से कम नहीं। आपको बता दें कि राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर जल्द ही हो सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनावी प्रक्रिया संपन्न करने की अंतिम डेडलाइन तय कर दी। इस समय सीमा के तहत आयोग पूरी तेजी से काम कर रहा है, जिसमें 29 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां मांगी गई थी, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 25 फरवरी 2026 को कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र पूरा करने वाले युवा इस बार मतदान कर सकेंगे, जिसे देखते हुए राजनीतिक दलों ने भी अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि वीबीजी रामजी बिल और मनरेगा की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें जहां बीजेपी हर गांव में जाकर इसका प्रचार कर रही है, तो कांग्रेस भी मनरेगा का प्रचार कर रही है। ये सब इसी वजह से, ताकि पंचायत चुनाव में अपनी धाक जमा सके। और इसी डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए ताराचंद सहारण जैसे कद्दावर नेताओं का पाला बदलना पंचायत चुनाव में जरूर इस बार बड़ा खेलता होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।